बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियां हैं और हर घर में हलवे बन रहे होंगे, और हलवा अगर मज़ेदार खाना हो तो इसमें खोया लाजमी डाला जाता है। खोया अगर आप बाज़ार से लाते हैं या फिर घर पे बनाते हैं तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ सस्ती, निहायत आसान और बाज़ार से कहीं गुना बेहतर खोए की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बना के आप अपनी मिठाइयों में और हलवों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। खोया रेडी करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और साथ ही 1 कप यहाँ पे बटर ले लेंगे। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। दूध यहाँ पे मैं फ्रेश ले रही हूँ, आपने भी फ्रेश दूध ही लेना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और बटर अच्छे से यकजा हो जाए, और फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है यहाँ पे। तो ये देखें, दूध और बटर अच्छे से यकजा हो चुका है। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। आप किसी भी कंपनी या ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और 1 कप ही आपने लेना है, लेवल करके लेना है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये देखें, 7 चम्मच हिलाते हुए हमने इसको पकाते जाना है। फ्लेम आप मीडियम रखें ताकि आपको हैंडल करने में आसानी रहे। ये देखें, यहाँ पे ये थिक होता जा रहा है। यहाँ भी आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये देखें, यहाँ पे खोए ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट कुक कर लेंगे, और साथ साइडों से आप सब्सक्राइब करते जाएं चम्मच की मदद से। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खोए की ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इंस्टेंट बनता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। तो ये देखिए, माशाल्लाह यहाँ पे ये थिक होता जा रहा है। बस यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है, इसको मज़ीद थिक नहीं करना। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से चिल कर लेंगे। तो खोया अच्छे से चिल हो चुका था। यहाँ पे मैं इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लूँगी। देखा कितने कम टाइम में कितना आसानी से खोया हमारा रेडी हो चुका है। यही खोया बाज़ार से बहुत महंगा पड़ता है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खोया रेडी हुआ है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हुआ है, बिल्कुल मक्खन की तरह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।